पहली होती है मैम खूनी बवासीर जिसमें पेशेंट को खून आता है। आदित्य जी का कहना है कि हम ये गारंटी कार्ड पेशेंट्स को देते हैं। हमारे पास ये गारंटी कार्ड अवेलेबल है। वो दोबारा आपके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आएगा तो उसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। बिल्कुल मैम। महिलाओं में ये क्यों होता है? काम के दबाव में आके हैं, डिस्कस नहीं कर पाती अपनी फैमिली से। नमस्कार, मैं सोनिया नैन आज आपको लेकर के आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहां पर आपकी उस बीमारी का इलाज आपको मिलेगा जो अगर 10 लोगों की मैं बात करूं तो 10 में से लगभग 6 से 7 लोगों को ये बीमारी जरूर मिलेगी। कुछ लोग खुलकर बता देते हैं, कुछ शर्मा जाते हैं, कुछ इलाज करवाते हैं और कुछ सोचते हैं कि क्यों ना आस पड़ोस के किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के इसका इलाज करा लो। लेकिन ये बीमारी जितनी हल्की आपको लगती है उतनी है नहीं, ये बहुत गंभीर बीमारी है और इस बीमारी का नाम है बवासीर, जो जितना मुझे पता है होती है आपके खान पान के तरीके से। पहले का खाना जो कि एक देसी खाना होता था, घरों का दूध दही का खाना होता था, आजकल वो छोड़ करके लोग तले फले मसालेदार और फास्ट फूड की तरफ चले गए, जिसकी वजह से ये बीमारी अब लगातार हर तीसरे व्यक्ति को अपने सिकंजे में जकड़े हुए। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ आपके अपने शहर हिसार के एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर इस बीमारी का इलाज गारंटी से किया जाता है। 23 सालों से कोटा राजस्थान में अपनी सेवाएं देने के बाद शहर हिसार के एक ऐसी जगह पर जहां पर सिंगला हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने ओपन किया है अपना हॉस्पिटल, और साथ के साथ अभी फिलहाल जो है सिंगला हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य हमारे साथ हैं और इनको मैं बधाई देना चाहूँगी। सर, 23 सालों तक तो कोटा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं आप। मैंने सुना है कि जोधपुर में भी आपने अपना हॉस्पिटल शुरू कर दिया है। जी मैम, हमने अभी जोधपुर में ओपन किया है बिकॉज जोधपुर वाले जो पेशेंट थे उनको कठिनाइयाँ होती थी, वो हमारे ट्रीटमेंट लेने के लिए कोटा में आते थे जी, जिनकी सेवाएं के लिए मैं अभी जोधपुर में रिसेंटली ओपन किया है। जी, अब आप हिसार में भी अपनी सेवाएं देने कर आ चुके हैं। हिसार में अगर मैं बात करूं तो अगर रेशो की बात करें तो राजस्थान में जैसे कि आपने कहा कि काफी सारे पेशेंट्स वहां पर होते थे, हिसार में इस बीमारी से कितने लोग लगभग ग्रस्त होंगे? मैम अप टू 90 to 80% हिसार का पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आता है। सर, पाइल्स क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि आखिर पाइल्स है क्या चीज़। कुछ समझ लीजिए कि हमारे जो बेचारे पुराने ज़माने के जो लोग थे उनको एक शायद बवासीर भी क्या पता अच्छे से ना समझ आता हो कि बवासीर चीज़ क्या है। उनके लिए तो वो एक छोटा सा एक पिंपल है, एक छोटी सी जिसको कि देशी भाषा में बोले कि गुमड़ी है। उनको ये नहीं पता कि इस बवासीर का कितना गंभीर रूप, कितना विकराल रूप हो सकता है, ये बीमारी कितनी बड़ी हो सकती है। तो एक बार इस बवासीर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए कि बवासीर क्या चीज़ है। मैम ग्रेड की बात करें तो बवासीर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इसमें 4 तरीके की ग्रेड होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जी, इसमें पहली होती है मैम खूनी बवासीर जिसमें पेशेंट को खून आता है। एक होती है सूखी बवासीर जिसमें पेशेंट को केवल दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन होती है ड्यूरिंग जब वो मोशन करते हैं, जब उनको केवल दर्द भी होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आजकल का जो हमारा खान पान है वो भी इस बीमारी में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी देता है। तो क्या आप भी अपने शब्दों में बताना चाहेंगे कि आखिर पाइल्स होता क्यों है? मैम पाइल्स एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। पहले क्या होता था, गांव वाले पेशेंट को बिल्कुल भी बीमारियां नहीं होती थी। अप टू 90 to 80% शहर के पेशेंट हमसे इलाज लेने आते थे केवल। बट आज के समय में गांव वाले लोगों ने शहरी कल्चर को अपना लिया है, जो हर फास्ट फूड खाते हैं बच्चे, बड़े से लेके छोटा, हर एक शहरी कल्चर की तरफ चला गया जी, उसको क्या हमने लाइफस्टाइल को अच्छा करना चाहिए, देसी खाना खाना चाहिए और एक अच्छे लगभग उनको बीमारी हो तो एक अच्छे नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चलिए अभी पाइल्स की स्टेजेस की बात करें। फर्स्ट स्टेज में कंडीशन पेशेंट की क्या होती है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, और फोर्थ स्टेज तक कंडीशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है? डिपेंड करता है कि पहले पेशेंट को किसी नज़दीकी डॉक्टर से उसको चेकअप कराना पड़ेगा। पहले देखेंगे उनको बीमारी क्या है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आना चाहता हो तो केवल फ़ोन पे वो ना पूछे कि मेरी ये बीमारी है, इस ऐसे बीमारी से ग्रसित है। वो पहले आए या किसी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले या चेकअप कराए, उसके बाद हम उसका इलाज करेंगे। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में क्या होता है, पाइल मास गुदामार्ग के अंदर रहता है और थर्ड और फोर्थ ग्रेड में पाइल मास गुदामार्ग से बाहर आने लगता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में हम शारपातन से इलाज करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 35 सेकंड में होता ही है। और थर्ड और फोर्थ ग्रेड में एक आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है शारसूत्र, उसके द्वारा हम इलाज देते हैं। बीमारी को ठीक होने में कम से कम 3 से लेके 7 दिन का समय लगता है, जो कि WHO द्वारा ये प्रमाणित है। इसका सक्सेस रेशियो 98.4% है। मैं इसको मैम 99% मानता हूँ। जो हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं तो 99 बिल्कुल सेटिस्फाई होकर हमारे पास से जाते हैं।
100 में से केवल कोई एक पेशेंट रहता है जिसको दोबारा बीमारी होती है, बट हम बाकायदा उसको गारंटी कार्ड लिख के देते हैं, दोबारा लाइफ में उनको कोई भी परेशानी होती है तो उसका मुफ्त इलाज दिया जाता है। यानी कि जो 100 में से वो एक पेशेंट को भी अगर वो बीमारी दोबारा से हो जाती है और वो दोबारा आपके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आएगा तो उसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। बिल्कुल मैम, हमारे हॉस्पिटल का शुरू से ही स्लोगन रहा है, आज से नहीं, कोई पेशेंट 20 साल पहले से हमें इलाज लेके गया और दोबारा तब से हम कोई भी चार्ज नहीं लेते। हमारी राजस्थान के अंदर 23 साल हो गए हमें रिसेंटली, अभी कोटा के अंदर में कोई जैसे पेशेंट आता है, मैं बोलता हूँ कि अप टू 90% पेशेंट को दोबारा ये बीमारी नहीं होती मैम, अगर वो लाइफस्टाइल का अच्छे से ख्याल रखता है। जी, उस लाइफस्टाइल में क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहिए और क्या कुछ उनको कट कर देना चाहिए कि भाई ये चीजें आपको नहीं करनी है, ये आपको करनी है। फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए, डेली योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए बॉडी को, अल्कोहल कंज्यूम ना करें, मांस मच्छी का सेवन ना करें। जी, आपने कहा कि 90% लोगों का आप इलाज जो है करते हैं, इस बात का आप गारंटी कार्ड भी देते हैं। क्या उस गारंटी कार्ड में या फिर उस इलाज में सिर्फ पहली स्टेज पे पेशेंट आपके पास आएगा तब आप उसका 99% गारंटी लेंगे, या फिर अगर कोई 4th स्टेज वाला पेशेंट भी आपके पास आता है तब भी आप उतनी गारंटी लेते हैं? मैम हमारी हॉस्पिटल का मैंने बताया कुछ स्टार्टिंग से स्लोगन है, चाहे कोई फर्स्ट स्टेज से ग्रसित है या चाहे कोई 4th ग्रेड से ग्रसित, हम इफ पेशेंट को सेंटर रेफर नहीं करते या उसको अटेंड करते हैं, वो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है, उसका इलाज हम बिल्कुल गारंटी से देंगे। आदित्य जी, आप हिसार में अभी आए हैं, सिंगला हॉस्पिटल आपने हिसार में अभी ओपन किया है। हिसार में आपसे पहले भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बवासीर का इलाज करते हैं। हिसार के सराउंडिंग में भी आपको हॉस्पिटल्स और मिल जाएंगे, तो हिसार की जनता या फिर आसपास के लोग आपके पास क्यों आए? मैम हम कोई मौके गारंटी नहीं देते पेशेंट को, लिखित में पेशेंट को देते हैं कि ये भाई लो, ये आपकी लाइफ टाइम की गारंटी है, ये ले जाओ। अब कभी भी आपको लाइफ में कभी दोबारा कोई परेशानी वैसे तो आती नहीं, फिर भी कोई आती है तो यहाँ ये उनको एक आयुर्वेदिक और एक बेस्ट से बेस्ट इलाज हम पेशेंट को देंगे। चलिए, बवासीर आपने बता दिया, इसके अलावा 2 और नाम जो है इसी से मिलते जुलते से हैं, एक फिशर है, एक भगंदर है और तीसरा है बवासीर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो शायद वो इस बात को यूट्यूब पे या फिर गूगल करके पता भी कर लेंगे कि इन तीनों में अलग अलग क्या है, ये डिफरेंस क्या है इन तीनों में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ये तीनों चीज़ें अलग होती है, उनको लगता है कि ये सब चीज़ें एक ही होती है। तो क्या इन तीनों के बारे में अलग अलग बताना चाहेंगे कि इनके लक्षण क्या होते हैं और ये किस तरह से होते हैं और फिर इनका इलाज कैसे होगा? मैम जैसे आपने भगंदर का नाम लिए, इसको हम फिस्टुला नाम से भी जानते हैं। फिस्टुला क्या होता है? गुदामार के बराबर में एक फोड़ा फुंसी हो जाना, एक गठान जैसा महसूस करना, वो फिस्टुला होता है। गुदामार के बराबर में एक और ट्रैक बन जाता है, उसको हम फिस्टुला बोलते हैं। उसका इलाज केवल एक ही है, क्षारसूत्र विधि। उसके अलावा आप किसी भी तरीके से फिस्टुला को ठीक कर ही नहीं सकते। जी, फिशरमैन क्या होता है? गुदामार के अंदर 6 o'clock पे 12 o'clock पे गटा लग जाता है, उसको फिशर बोलते हैं। ज्यादा हम टॉयलेट में बैठे रहते हैं ज्यादा देर के लिए और जेटी यूज करते हैं, उसके प्रेशर की वजह से एक गुदामार के अंदर चीरा लग जाता है। चलिए, ये भी आपने मुझे याद दिलाया, मैं खुद आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि खाने पीने के साथ साथ आज के टाइम पे हर व्यक्ति, मैं दूसरा नहीं तीसरा नहीं बात करती, हर व्यक्ति जब टॉयलेट जाता है एक तो हाथ में इस बीमारी को अपने साथ लेके जाता है। ये बीमारी जब साथ जाती है तो उस टॉयलेट सीट पे बैठे ये समय नहीं पता चलता कि 10 मिनट हो गई है, 15 हो गई या 20 हो गई है। क्या वो बीमारी ये भी हो सकती है? मैम बिल्कुल, सब बीमारी का जड़ एक ही है। फोन में लेके हम टॉयलेट के अंदर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एनल के एरिया में हमारा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पाइल मास ढीला पड़ने लगता है। ये जैसे हमारी एनल की होती है, यहाँ पे हम जैसे स्टूल हमारा ऐसे आता है, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, जो पाइल मास होगा मुझसे के बाहर की तरफ आने लग जाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल। हाँ, और पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को एक आदत बन गई है कि टॉयलेट के अंदर ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से। चलिए भाई, तो ये थे हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगला हॉस्पिटल के आदित्य। अब मैं आपको मिलवा देती हूँ डॉक्टर अमेरिका से, जो कि हमारे साथ इसी हॉस्पिटल में एज ए फीमेल डॉक्टर ज्वाइन कर चुकी हैं। और साथ के साथ मैं उन सभी लेडीज़ को भी कहना चाहूँगी जो इस बीमारी से ग्रस्त होती हैं लेकिन सिर्फ इस वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाती, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल जाएंगी तो उनके माइंड में एक बात होती है कि आगे हमें जो है मेल डॉक्टर मिलेगा। तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि सिंगला हॉस्पिटल में आपको एक फीमेल डॉक्टर भी मिलने वाली है जो इस बीमारी का इलाज आपके लिए जड़ से करेंगी, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करेंगी और हर पहलू को बहुत ही डीपली देखेंगी भी और समझेंगी भी। चलिए उनसे भी आपको मिला देते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाँ जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया मैम।
सर ने बताया, अभी जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उनसे मैंने यही पूछा था कि जो बवासीर है वो क्यों होता है। चलिए जेंट्स के बारे में उन्होंने बता दिया, एक महिला होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं में ये क्यों होता है। जैसे कि आप सभी देखते हैं, महिलाएं जो है खान पान, स्ट्रेस, उनका काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो काम के दबाव में आती हैं जो डिस्कस नहीं कर पाती अपनी फैमिली से, जिसके कारण वो इन रोगों से ग्रसित हो जाती हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर होता है कि बाहर जाएंगे, मेल डॉक्टर मिलेंगे तो क्यों दिखाना इतना कि हो जाएगा आराम। तो वो इस चीज़ को इग्नोरेंस के चलते वो ये चीजें होती हैं, और फिर ये बढ़ते बढ़ते जो है पाइल्स जो है वो 4th ग्रेड तक उनको पहुंच जाती है। जी। तो ऐसी जो है चीजें होती हैं उनके साथ। जी, एक गारंटी कार्ड हमें अभी दिखाया गया था, हमारे सभी व्यूवर्स को दिखाया गया था मेरे चैनल के माध्यम से। तो आदित्य जी का कहना है कि हम ये गारंटी कार्ड पेशेंट्स को देते हैं कि यहाँ से जब एक बार इलाज हो जाएगा तो 100 में से 99 पेशेंट्स यहाँ पर ठीक होंगे, और 1% जो पेशेंट नहीं भी ठीक होते, मान लीजिए अगर वो बीमारी उनको दोबारा आ जाती है, तो उसका उन्होंने कारण भी बता दिया, सोल्यूशन भी बता दिया। तो क्या आप भी इस बात की गारंटी लेते हैं? वो गारंटी कार्ड आप भी दिखाना चाहेंगे, क्या आप भी बताएंगे? जी सर, जैसा कि आदित्य सर ने आपको भी बताया होगा, हमारे पास ये गारंटी कार्ड अवेलेबल है जी। और जो हम हर पेशेंट को दे के भेजते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, जो भी हमारे पास पेशेंट आता है, इस पे WHO का कहना है कि 98.4% जो है बवासीर का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से है। लेकिन हम जो है हमारे सिंगला हॉस्पिटल में 99% गारंटी कार्ड के साथ हम इलाज देते हैं। और जब भी आप दोबारा हमारे पास विजिट करते हैं, अगर इन केस आपके खान पान में बदलाव है, अगर आपकी आदतें नहीं हैं, वही पुरानी है, तो अगर आपको दोबारा से पाइल हो जाती हैं तो हम आपका अगली बार में जो है मुफ्त इलाज देते हैं विद गारंटी कार्ड। चलिए, जो लेडीज को पाइल्स होता है उनको ट्रीटमेंट तो आपके थ्रू मिल जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद उनको घर में भी कुछ अपने खान पान में चेंजेस करने, कुछ रूटीन में चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से वो बीमारी दोबारा ना हो? जी, जैसा कि आपको भी पता ही है, पाइल्स जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं, स्ट्रेस है, अधिक मात्रा में जो है गांव की महिलाएं होगी, स्ट्रेस के कारण जो ज्यादातर सेवन करते हैं वो चाय का सेवन करते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि अपने खान पान को सुधारा जाए, जितनी अच्छी चीजें हैं आयुर्वेदिक अपनाओ, और हमारे सिंगला हॉस्पिटल में भी है जो आपको डाइट के हिसाब से आपको चीजें देंगे, और इलाज हमारा आयुर्वेदिक तरीके से हम करते हैं। कुछ ऐसी मेरी फ्रेंड्स भी हैं, कुछ महिलाओं को ऐसा मैंने देखा है जिनको पहले पाइल्स नहीं होती है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान उनको पाइल्स हो जाती है, उसका क्या कारण? प्रेगनेंसी के कारण जो है हमारे हार्मोन्स इतने इम्बैलेंस रहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस के करके कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा जो है देखने को मिलता है। हर महिलाओं को प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले होता है जी। तो उसके कारण 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उनको प्रॉब्लम होती है डेफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जी। तो जिसके कारण पाइल्स जो है उनको हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर्स उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको जो भी मेडिसिन हमारे थ्रू दी जा रही है उनके अलावा आपको और मेडिसिन नहीं लेनी है, तो उसके लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज, कुछ ऐसा जो कि महिलाओं को करना चाहिए जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो और वो कॉन्स्टिपेशन आगे चल के बवासीर में ना बदले। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं जितनी भी, उनको अच्छे फल आहार का, फाइबर रिच डाइट, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जो भी हैं अपने आहार में प्रयोग करने चाहिए, और अपनी जो है आने वाली इस रोग से आप बच सकते हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि लेडीज आपने कहा हेजिटेट होती हैं क्योंकि मेल डॉक्टर होते हैं, खुल के बता नहीं पाती हैं, और वो फिर गलती कर बैठती हैं कि पेन होता है, अपने आसपास बैठे हुए कोई भी झोला छाप डॉक्टर से जाकर दवाई ले आती हैं, या फिर देसी इलाज करना शुरू कर देती हैं, या फिर आजकल जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी लेडीज है वो यूट्यूब से देख करके कुछ ऐसी होम रेमेडीज करने लग जाती हैं कि शायद ये करने से हम ठीक हो जाएंगे। उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, ये आपके शरीर के साथ खिलवाड़ आप खुद करते हैं। किसी भी YouTube चैनल से देखकर दवाइयाँ ले ली, या कहीं से भी आपने ट्रीटमेंट ले लिया, जो है चूरन वगैरह का प्रयोग आपको बता देते हैं, वो चीज़ें आपको एक टाइम के लिए रिलीफ दे देती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको आगे स्टेज में उसको 4th स्टेज तक कन्वर्ट करके जो है हार्म करती है आपकी बॉडी को। तो मेरा यही कहना होगा कि आप मुझसे नहीं, या कहीं पे भी अच्छे डॉक्टर, अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, और जो है आप सिंगला हॉस्पिटल में एक बार जरूर विजिट करें।
चलिए, थैंक यू सो मच मैम। तो भाई ये थी हमारे साथ डॉक्टर अमरीका, जो कि इस पूरी बीमारी के बारे में उन महिलाओं को अवेयर कर रही थी जो कि ये गलती कर बैठती है। उनको पता है कि वो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और आने वाले समय में उनको इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा पीड़ा भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसको इग्नोर कर देती है, अनदेखा कर देती है। कभी घर वालों के दबाव की वजह से, कभी समाज के एक प्रेशर की वजह से कि भाई एक सोच जो उनकी बन गई है कि महिला है, कहाँ जाकर के आप किस डॉक्टर को ये चीजें दिखाएंगी। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके अपने शहर हिसार के सिंगला पाइल्स हॉस्पिटल में आप आइए। यहाँ पर आकर के आपको मैम मिलेंगी जो कि हर बीमारी का, चाहे कोई भी स्टेज हो, इस बीमारी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, किसी भी स्टेज पे आप हैं, यहाँ आकर के अपनी बीमारी के बारे में बताइए, खुल के बताइए, ताकि ये भी उसी के अकॉर्डिंग आपका इलाज कर सके। बाकी रही बात इलाज की, तो 99% ये इस इलाज की गारंटी देते हैं और गारंटी के साथ एक गारंटी कार्ड भी आपको दिया जाएगा। अगर इन केस, वैसे तो ये बीमारी दोबारा होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये बीमारी दोबारा से आपको हो जाती है तो वो कार्ड लेकर के आप हॉस्पिटल में आइए, आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। 23 सालों तक कोटा में रहने के बाद अब आपके अपने शहर हिसार में आ चुका है सिंगला हॉस्पिटल। तो फटाफट से यहाँ पर विजिट कीजिए और अपनी इस गंभीर बीमारी, इस दर्दनाक बीमारी का इलाज करवाइए।